हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल के हम लोग हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, 18 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया करते हैं हम लोग? 18 अप्रैल को हम लोग हर साल सेलिब्रेट किया करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि इस दिन विश्व विरासत दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में विरासत स्थल कहाँ पे ओपन किया गया है, याद है आपको? विरासत स्थल ये ओपन किया गया है, भारत का पहला विरासत स्थल ओपन किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। ये हालांकि पिछले साल ओपन किया गया है चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ सेक्टर 18 के अंदर बाय राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस विरासत स्थल को ओपन किया गया है। ये एयर फोर्स से रिलेटेड है, ये याद रखना आप लोग। एयरफोर्स से रिलेटेड है विरासत स्थल। इसमें एयरफोर्स में जितने भी वेपन या मिसाइल या एयरक्राफ्ट यूज हुए हैं उनको एज ए म्यूजियम यहाँ पे सजाया गया है। तो ये विरासत स्थल राजनाथ सिंह और एयरफोर्स के जो अध्यक्ष हैं या चीफ है उनका नाम है वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। उन्होंने जो है ना इसका इनोग्रेशन किया था। वैसे भारत में तीनों सेनाओं के बारे में बता देता हूँ। एक सेना है आर्मी, एक है नेवी और एक है एयरफोर्स। तो आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी डे कब मनाते हैं आप लोग? आर्मी डे मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को। नेवी डे कब मनाते हैं हम लोग? तो नेवी डे हर साल मनाते हैं 4 दिसंबर को हम लोग। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? एयरफोर्स डे मनाते हैं हम लोग 4 अक्टूबर को मनाते हैं। पहली बात हुई। दूसरी बात आप ये याद रखिएगा कि हम लोग जो है ना इन तीनों के, अच्छा इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे अध्यक्ष है, इनके नाम है मनोज पांडे है। अच्छा नेवी के अध्यक्ष कौन है? नेवी के अध्यक्ष का नाम है आर हरि कुमार है, ठीक है ना, आर हरि कुमार। और एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो एयरफोर्स के अध्यक्ष का नाम है वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी है। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। और इन तीनों सेनाओं के ऊपर कौन है? इन तीनों सेनाओं के ऊपर है सीडीएस है। सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत थे, उनका देहांत तो 8 दिसंबर 2021 को हो गया था। एक चोपर क्रैश हो गया था M17 तमिलनाडु में। अब सेकंड सीडीएस है अपने, उनका नाम है अनिल चौहान, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। इस क्लास का पीडीएफ आप स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। और मंजिल बैच स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप अवेल कर सकते हैं। और जो भी बच्चा एनटीटी या योगा इन कोर्सेज के रिगार्डिंग पूछना चाहता है, सीरियस एस्पिरेंट जो कोई है, तो आप मुझसे या इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। स्पेशली अभी फिलहाल के लिए एनटीटी के एडमिशन जो है ना वो चल रहे हैं, एनटीटी और के साथ साथ ईसीसीई, ठीक है ना, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। खैर आगे बढ़ते हैं। तो साइबर क्राइम नियंत्रण में हरियाणा पुलिस किस स्थान पे है? तो साइबर क्राइम नियंत्रण के अंदर, साइबर क्राइम कंट्रोल में हरियाणा पुलिस जो है ना वो पूरे भारत में पहले स्थान पे है। साइबर अपराध नियंत्रण को लेके किए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हरियाणा पुलिस सितंबर 2023 में पूरे भारत में थी 23वें स्थान पे थी। लेकिन अब मार्च 2024 के एक नया रिपोर्ट आई है, उसके अंदर पहले स्थान पे पूरे हरियाणा के अंदर पहुंच गई है। अच्छा आपको ये याद होना कि चाहिए कि हरियाणा के अंदर करंट डीजीपी कौन है? तो हरियाणा के करंट डीजीपी का नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। पहले डीजीपी कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे पहले हरियाणा के कौन थे? तो उनका नाम था श्री एस भटनागर, ठीक है ना, एस भटनागर साहब थे। ये याद रखना, हरियाणा के अंदर सबसे पहले डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अच्छा हरियाणा राज्य के अंदर टोटल पुलिस कमिश्नरी कितनी है? तो हरियाणा के अंदर टोटल पुलिस कमिश्नरी अब 5 हो चुकी है। हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी में आप लोग नाम पढ़ा करते हैं गुरुग्राम का, गुरुग्राम के बाद आप पढ़ा करते हैं नाम फरीदाबाद का पढ़ा करते हैं, और फरीदाबाद के बाद में आप लोग नाम पढ़ा करते हैं किसका? पंचकुला का नाम पढ़ा करते हैं, पंचकुला। और पंचकुला के बाद में आप नाम पढ़ते हैं चौथी का, जो अभी पिछले साल लेटेस्ट बनी थी, जिसका नाम है सोनीपत का। और अब एक और भी नया नाम आ गया है और वो है झज्जर, ठीक है ना। तो टोटल 5 पुलिस आपके कमिश्नरी है हरियाणा राज्य के अंदर अभी के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले पुलिस कमिश्नर और इसके सेम ही है सतीश बालन, ठीक है ना, बी सतीश बालन, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा में पहला पुलिस स्टेशन अगर महिलाओं की बात की जाए, मतलब महिला पुलिस स्टेशन कहते हो या उसको पिंक पुलिस स्टेशन के रूप में जान सकते हो आप लोग, वो खोला कहाँ पे गया था? तो वो पंचकुला के अंदर खोला गया था पहला पिंक पुलिस स्टेशन। महिलाओं के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो वाला तो हिसार में खोला गया था, ठीक है ना, वो पहला हिसार में खोला गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़रूर याद रहनी चाहिए। एग्जाम में एक आधी चीज़ें हैं जो आप लोगों से पूछ ली जा सकती है। पुलिस रेंज कौन कौन सी है हरियाणा की, आपको याद है? पुलिस रेंज हरियाणा के अंदर एक तो है करनाल की है। करनाल के अलावा हरियाणा के अंदर और पुलिस रेंज कौन सी है? एक रोहतक की है। रोहतक के अलावा और कौन सी है पुलिस रेंज? एक है हिसार की है। इसके अलावा और कौन सी है? और अंबाला की है। इसके अलावा और कहाँ की है? और है रेवाड़ी की पुलिस रेंज है, ठीक है ना। रेवाड़ी, रेवाड़ी साउथ रेंज कहलाती है, ये भी याद कर लेना, साउथ रेंज का हेडक्वार्टर भी कहलाती है ये।
आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अब साल में कितनी बार फाइनल एग्ज़ाम करवाने का फैसला किया है? साल में कितनी बार फाइनल एग्ज़ाम होंगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के? अच्छा देखो, साल में अभी कितनी बार होते हैं? अब तो आपको पता है कि एक ही बार होते हैं साल के अंदर, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब फैसला किया है कि वो साल के अंदर जो है ना 2 बार एग्ज़ाम करवाए। साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक है वैसे। और इसमें क्या है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मार्च अप्रैल में 12वीं की परीक्षा का परिणाम 15 मई से पहले ही घोषित करने की तैयारी इस बार कर रहा है। और 12वीं के जो जितने भी बुकलेट्स हैं उनको चेक करके उनको लगभग लास्ट ही है, अब चेक हो ही जाएगा। मार्च अप्रैल 2024 में 10वीं की परीक्षा से जितने भी असंतुष्ट विद्यार्थी है उनको जून जुलाई में फिर से परीक्षा देकर बेहतर अंक हासिल कर सकें। मान लेते हैं कि जैसे अब रिजल्ट आता है यार, इसमें बहुत अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जून जुलाई में दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं वो, और भी रिजल्ट अच्छा ले सकते हैं वो। तो जून जुलाई में फिर से 10वीं की एग्ज़ाम का ये दूसरा पैटर्न होगा। मतलब यूँ समझ सकते हो कि साल में 2 बार वो एग्ज़ाम देने के, या उनको 2 बार एक ही पेपर के 2 बार मौके मिलेंगे। भाई आपने अब आपका रिजल्ट आया, 2 महीने बाद में आप फिर से पेपर दे सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये तो। अच्छा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आप बात करते हो ना, तो इसकी सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी कब? 31 जनवरी को हुई थी। 31 जनवरी 1969 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी स्टार्टिंग में इसकी स्थापना? चंडीगढ़ के अंदर हुई थी ये। अच्छा, भिवानी में कब आया ये? भिवानी में आया 1981 के अंदर, जो है ना इसको भिवानी में शिफ्ट कर दिया गया। हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? हरियाणा के सबसे पहले शिक्षा मंत्री का नाम है चौधरी बंसीलाल जी, ठीक है ना। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के पहले शिक्षा मंत्री है। हरियाणा में एक ओपन बोर्ड भी है, ठीक है ना। हरियाणा में एक ओपन बोर्ड है। ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1994 को हुई है, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, हरियाणा विद्यालय में शिक्षा बोर्ड जो है वो पहली बार 10th का बोर्ड एग्जाम के रूप में कब ऐड ऑन किया था? तो 10th को बोर्ड एग्जाम के रूप में 1970 में ऐड किया था। और 12th को कब किया था एज ए बोर्ड एग्जाम? तो 12th को एज ए बोर्ड एग्जाम ऐड किया था 1987 के अंदर किया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, फिर आपको याद होगा हरियाणा के अंदर ना एक सेमेस्टर सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था। मैंने तो सारी एजुकेशन सेमेस्टर सिस्टम से की है, आपने भी की होगी शायद। 2006-07 के अंदर जो है ना इसको स्टार्ट किया गया था। ये बाद में ख़त्म हो गई थी 2016-17 के दौरान, जो है ना इसको बाद में बंद कर दिया था सेमेस्टर सिस्टम को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और तो क्या याद करेंगे आप लोग? और आप लोग अच्छा मुझे एक काम खुद ही बताइए आप लोग, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? करंट में चेयरमैन कौन है? ये आज आपका होमवर्क है, बताइए जरूर मुझे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान और पीटीसी इंडिया लिमिटेड ने ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको सीओई कहते हैं, इसको रिसर्च डेवलपमेंट इन द एनर्जी डोमेन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? इसका नाम है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर अपने हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर है। पहली तो बात यही इंपॉर्टेंट है। और नेशनल पावर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, ये कब बना था? ये बना था 1965 को। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। पावर सेक्टर में जितने भी एम्प्लॉयज है ना उनको स्किल देने का काम ये डिपार्टमेंट करता है। और वैसे ऐसे ऐसे भारत में टोटल 11 है, अलग अलग स्थान पे है ये, ठीक है। तो ये याद करना आप लोग। अच्छा, पीटीसी इंडिया क्या है सर? पीटीसी का फुल फॉर्म, पीटीसी का मतलब है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और ये बेसिकली क्या है, ये क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग का काम करती है ये। अच्छा, अभी रिसेंटली इन दिनों में कुछ पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या? हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं। पावर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली जो है ना दो ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की भी घोषणा की है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है सर? देखो, पानी का फॉर्मूला H2 है, पानी में से ऑक्सीजन निकाल दो, H2 बच गई, ये ग्रीन हाइड्रोजन है। और हर एक ग्रीन हाइड्रोजन को लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे? 100 करोड़ रुपए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में जो है ना वो दिए जाएंगे। मतलब टोटल 200 करोड़ हो गए, दो ग्रीन हाइड्रोजन हब अगर बनेंगे तो। और इनको कौन इंप्लीमेंट करेगा? इनको इंप्लीमेंट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी, हमारा जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा डिपार्टमेंट है ना, वो इनको इंप्लीमेंट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन। आने वाले टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल एफिशिएंसी पे हम लोग खूब काम भी करने वाले हैं।
अच्छा, इसके अलावा आपको और याद रखना है कि हाइड्रोजन हब के रूप में अभी किसको विकसित किया जाएगा। तो हाइड्रोजन हब के रूप में एक पोर्ट है जिसका नाम है आपका चिदम्बानार पोर्ट है, ठीक है ना। पोर्ट का नाम है चिदम्बरनार, ठीक है ना। चिदम्बरानार ऐसे करके इसका नाम है, ठीक है ना। चिदम्बरानार, चिदम्बरानार पोर्ट है ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है तूतीकोरन में। और ये तूतीकोरन कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु का पोर्ट है, इसको हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हालांकि हाइड्रोजन हब के रूप में एक को और को भी विकसित करने की बात हो रही है, उसका नाम है दीनदयाल। दीनदयाल, दीनदयाल को पहले कांदला पोर्ट कहा करते थे, गुजरात का है ये वाला। इन दोनों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करेंगे। मतलब जितना फ्यूल यहाँ पे यूज होगा वो एज ए हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में यहाँ पे यूज किया जाएगा वो, ठीक है। चलिए सर, अगला सवाल है कि अभी कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है। तो हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनी है प्रवीण जोशी। किस हरियाणवी को मधुमक्खी पालन में शोध के लिए पद्म श्री अवार्ड 2024 दिया गया है। डॉक्टर रामचंद्र सियाग को दिया गया है ये अवार्ड। हरियाणा के झज्जर जिले के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। तो इनका नाम है दीक्षा डागर, ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो है सही है इसका हमारा। चलिए, आज मुझे आप बताइएगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है करंट में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हंसते मुस्कुराते रहना। सेशन कैसा था बताइए ज़रूर मुझे आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शाम को 5 बजे आप लोगों के लिए मैंने एक जीके जीएस की क्लास स्टार्ट की है। आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल और जीके के कुछ बेहतरीन सवाल। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ पीआरटी, टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी बेहतरीन सीरीज है ये, इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और रात को 9:30 बजे जो है ना आप लोग कंप्यूटर की या आईसीटी की क्लास लगा सकते हैं। लाइव ये क्लासेस होती है आपकी, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे।